पटनायक ने भेजा है आप लोगों को सेवा करने के लिए। एक नारी को, एक महिला को आज अगर धर्म का बात है, किसी का बात है, आप लोग तो खुशी होंगे। मैं आज नानी को अनुरोध करता हूँ, आप लोगों को उनके मुंह में 2 शब्द बोलिएगा, नवीन पटनायक जिंदाबाद। देवी देवता की यहाँ उपस्थित मेरे से सारे माताओं बहनों, हमारे साथ हैं आपके पड़ोसी पंचायत के प्रभारी मनोहर रामधारी मान्यवर विधायक जी। हमारे साथ आए हुए हैं राजनगर के मान्यवर विधायक ध्रुव साहू जी, वो भी यहाँ एक पंचायत में वो प्रभारी हैं अभी। और ये है हमारे जिला परिषद की प्रेसिडेंट संबलपुर की। और मेरे साथ आए हैं हमारे बीजू जनता दल के मेरे प्रिय कार्यकर्ता। आप लोगों को सबको मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन, मेरा शुभेच्छा। आप लोग बहुत समय से हमें इंतजार किए हैं, इसीलिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बहुत सारे महिला थे, इसीलिए स्पेशल थैंक यू सबको। आप लोग सब जानते हैं नोआपड़ा का जो विधायक थे हमारे राजू भाई ढोलकिया जी ने, उनका देहांत हुआ। और उसके उपरांत आज नोआपड़ा में एक उप निर्वाचन होने जा रहा है। नवीन पटनायक जी मेरे को बीजू जनता दल से संघ छाप से या विधायिका के प्रार्थनी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मेरे को खड़े किए हैं। मेरा परिचय मैं देना चाहती हूँ, मैं पदमपुर की बेटी हूँ और नयापड़ा मेरा मामा का घर है, मेरी माँ की मिट्टी है ये। मेरी माँ यहाँ पैदा हुई थी, आपकी यहाँ की बेटी हूँ मैं गुजरात राजस्थान से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ ईस्ट पश्चिम उड़ीसा पदमपुर नोआपड़ा से रिलेटेड हूँ। मेरी माँ का ये जन्म स्थान है, मेरा जन्म स्थान है पदमपुर, मैं दूर से भी नहीं। इसीलिए आप लोग मत सोचिएगा कि मैं बाहर की हूँ, आपके परिवार की हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी भांजी हूँ और आपके परिवार की सदस्य हूँ। जब मेरे को नवीन पटनायक जी यहाँ भेजे 2014 में, मैं जब आप लोग सब जानते हैं यहाँ राजू भाई ढोलकिया का पुत्रा जो है चला गया, उसका भांजा या पुत्रा जो बोलते हो आप लोग, वो बीजू जनता दल का नेता का बेटा बीजेपी में जाके शामिल हो गया। क्यों शामिल हुआ? बहुत सारे पैसे के लिए। तो बिकाऊ हो गया, बिक्री हो गया। आप लोगों के सम्मान को छोड़ के, अपने बाप के सम्मान को छोड़ के नवीन पटनायक जी को पीछे से छुरा घोंप के विश्वासघात करके वो दूसरे पार्टी में चला गया। जिस पार्टी के साथ हमारे राजू भैया ने रोज झगड़ा करते थे, उनके आप लोगों के स्वार्थ के लिए वो रोज गाली देते थे उस पार्टी को, जो आप लोगों के स्वार्थ को हानि पहुंचता था। तो उस पार्टी जहां राजू भैया का पार्टी नहीं, उस पार्टी में वो चला गया। ये गलत हुआ कि नहीं? ये गलत हुआ कि नहीं? ये गलत हुआ कि नहीं? गलत। थोड़ा शांति बनाए रखें, मैं 2 मिनट में खत्म कर देती हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो मैं जहाँ छोड़ी थी, हमारे एक वेद पुराण में एक श्लोक है, संस्कृत में एक श्लोक है,
मित्रद्रोही कृतघ्नस्य जश्च विश्वासघातक त्रयस्ते नरकम जानती जावत आबुदा संप्लवम। जो मित्रद्रोही है, जो विश्वासघात है, जो कृतघ्न है, वो नरक में जाता है। यही हमारे पुराण की भाषा है। तो आज वो तो चले गए, लेकिन आज मैं देख रही हूँ नोआपड़ा के सारे पंचायत, कोमना के सारे पंचायत सब बोल रहे हैं कि राजू भाई संघ चिन्ह का था, नवीन पटनायक का था। हम भी नवीन पटनायक के हैं, हम दूसरे पार्टी नहीं जाएंगे, हम फूल में नहीं जाएंगे, हम भाजपा में नहीं जाएंगे, नवीन पटनायक के साथ रहेंगे, राजू भाई के साथ रहेंगे। तो यही आज की लोगों की मंशा है कोमना में, नोआपड़ा में, खरियाल रोड में। और आप लोगों का भी बहुत बहुत प्यार मिला आज मेरे को इतनी खुशी हुई कि आप सब मेरे को इतना प्यार दिया। इसीलिए मैं आप सब गांव में जाके, मैडम तो चली जाएगी पदमपुर के हैं, लेकिन नवीन पटनायक जी ने मेरे को बोले हैं ये आपका परिवार है। जिस दिन मेरे को मेरा नाम डिक्लेयर हुआ, जिस दिन मेरे को नवीन पटनायक जी ने कैंडिडेट के हिसाब में दिए, उसी दिन मैं आपकी हो गई, मैं आप लोगों की हो गई और आप लोग मेरे परिवार के हो गए। एक माँ कभी परिवार को छोड़ के नहीं जाती परिवार के साथ ही रहती है। तो मैं भी अपने परिवार के साथ रहूंगी, मेरे परिवार का सुख दुख में मैं शामिल होकर रहूंगी। मैं कभी आप लोगों को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन मेरे परिवार के हिसाब से मेरे नेता ने मेरे को दायित्व दिए हैं। यहाँ 11 साल का मोदी सरकार है, 16 महीना का मोहन सरकार है। एक ईंट तक नहीं रखे हैं नोआपड़ा में, एक ईंट तक नहीं रखे। आज महिलाएं अत्याचार का शिकार हो रही हैं, बलात्कारें हो रही हैं, पेट्रोल डाल के जला दिए रहे हैं, जलाए नहीं। बालेश्वर में आप सुने कि नहीं? तो कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा है, अरेस्ट नहीं हो रहा है। सरकार इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज जितना बोले थे किसानों को आपका 800 रुपया देंगे बिना कटनी चटनी, वो एक बोरा में 10 से 15 किलो धान कटता है कि नहीं? अब भी मंडी में धान है कि नहीं? और क्या बोले थे? सुभद्रा में 50-50 हजार रुपया देंगे। कितना दिए? 5,000 दिए, बंद कर दिए। किसी को मृत घोषणा कर दिए, किसी को आउटसाइडर घोषणा कर दिए, किसी को टैक्स पेयर घोषणा कर दिए। आप लोगों ने और नहीं पा रहे, दीदी लोग हैं ना, उनको भी धमकाया जा रहा है आपका नौकरी खाने के लिए। लेकिन रावण को डरना नहीं है, महिषासुर को डरना नहीं है, उसके साथ लड़ना है। रावण को कौन मारा? एक माँ ने मारा कि नहीं? वध किया कि नहीं? किसकी शक्ति? आप लोगों की शक्ति, आप लोगों की शक्ति। मैं भी एक माँ हूँ, आपकी शक्ति मेरे को दीजिए। उस रावण और महिषासुर जो है मैं वध करने वाली हूँ। आप लोगों को क्यों मर चुकी है? तो ये से सरकार को, मुर्दा सरकार को यहाँ से भगाना चाहिए। और जो सरकार, जो नवीन पटनायक आपके लिए यहाँ विकास नोआपड़ा, विकसित नोआपड़ा बनाए हैं, उसी नवीन पटनायक को 2029 में मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं? तो ये नींव है उसका, ये नींव है उसका। उड़ीसा में ये 2024 के बाद पहला इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है। यहाँ बीजेडी को यहाँ जिताना है और 2029 में नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री बनाना है। ये माताओं का काम है, जुटकों का काम है, मेरे जुड़ा भाई का काम है, मेरे बुजुर्ग का काम है, मेरे गुरुजन का काम है। और सब मिलके एक एक वोट भी आप सब छाप में दीजिएगा। आप मन में सोचिएगा, ये मेरे लिए मैं दे रही हूँ, ये मेरे लिए मैं वोट दे रहा हूँ। मैं एक स्नेहागिनी छुड़िया हूँ, मैं मेरे लिए वोट दे रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए दे रहा हूँ, मेरे किसानों के लिए दे रहा हूँ, मेरे दलित पिछड़े वर्गों के लिए दे रहा हूँ। ये वोट उनके न्याय के लिए है। ये धर्म का युद्ध है, ये न्याय का युद्ध है। ये युद्ध में आप लोग विजयी होना है चाहिए, आप लोग विजयी होनी चाहिए।
विजय हमारे सर पे लगनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध हम जीतेंगे तो अधर्मी सरकार, वो अन्यायी सरकार को यहाँ से भगा पाएंगे। तो मेरे सबको, मेरे गुरुजनों को, माताओं बहनों को मेरा निवेदन है, अगले 11 तारीख को चुनाव के दिन सब लोग माता को स्मरण करके, जगन्नाथ महाप्रभु को स्मरण करके एक एक वोट अपना घर का संग छाप में जरूर दीजिए और मेरे को विजयी करके भेजिए। नवीन पटनायक जी को उपहार दीजिए, हमारे प्रिय नेता राजू भाई ढुलकिया को श्रद्धांजलि दीजिए। ये मेरे आपसे निवेदन है और मेरे को यहाँ से जिता के बहुत बहुत सारे प्यार दे के मेरे को भेजिए, आपकी सेवा करने की सुयोग दीजिए, आपके साथ रह के काम करने का सुयोग दीजिए, मौका दीजिए और जरूर मैं आपके लिए आपकी बेटी जैसे काम करूँगी। धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबको अभिनंदन, सबको शुभेच्छा। फिर आऊंगी जीतने के बाद आपके पास आऊंगी, आपके गांव में बैठूंगी, पाड़ा में बैठूंगी, जो आपका असुविधा है, समस्या है, लिख के लूंगी, 1 साल में मैं करके दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। धन्यवाद, नमस्कार।